गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल वो टैरो यूनिवर्सल हीलिंग पर। आज मैं करने वाली हूँ आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट की हुए टॉपिक पर रीडिंग। हालांकि मुझे बोला नहीं गया था इस पर कि कलेक्टिव या पिका कार्ड लेकर आनी है, लेकिन मैं अपने मन से पिका कार्ड लेकर आई हूँ। सो ये फर्स्ट पाइल है, ये सेकेंड पाइल है और टॉपिक कुछ ये है कि आपके पार्टनर को भूल कर आपका मूव ऑन करना क्या ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि उसको आपको छोड़कर, अगर वो आपको छोड़कर गए हैं और आपका लाइफ में उसको भूलकर लाइफ में अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं तो क्या आपका फैसला सही है। अगर ऐसा है तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का है, कमेंट का मैं वादा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी। ओके गाइस, तो फर्स्ट और सेकंड पाइल में से चूज़ कर लीजिए कि अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा इंटरेक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन। आप अपने आंख बंद करके अपने यूनिवर्स को याद कीजिए, अपने गॉड एंजल जिसे भी आप मानते हैं उन्हें याद कीजिए। आंख खोलकर जिस भी पाइल पर, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, जिस पे भी आपकी आंख सबसे पहले जाती है, फिर जिसका ध्यान आपकी तरफ सबसे ज़्यादा जाता है, वो आपको जो है चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ये सेकेंड आपको चूज़ कर लीजिए फटाफट से। मैं अब ज़्यादा टाइमिंग नहीं लूँगी, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करूँगी फर्स्ट पाइल से, जो कि कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल फर्स्ट वालों के लिए कि क्या आपका अपने पार्टनर को भूलकर मूव ऑन करना ठीक रहेगा। देखिए, वीडियो को शुरू किया और मेरा गला जाम होने लगा, स्ट्रेंज, सॉरी। चलिए, तो पाइल फर्स्ट यानी व्हील ऑफ फॉर्चून जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपको आपके पार्टनर को भूलकर मूव ऑन करने का फैसला सही है। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो पहला कार्ड है आपका, मैं इसको नहीं लूँगी बिकॉज मेरी इंट्यूशन मुझे नहीं कह रही लेने के लिए, सो सॉरी, मेरी इंट्यूशन मुझे मना कर रही है। चलिए, अब मैं खुद ही निकालती हूँ। ओके, तो पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओ गॉडनेस, सन, 5 ऑफ wands, wheel of fortune, page of swords, ace of wands, 5 of pentacles, empress, बॉटम में है आपका 10 of wands, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ wands, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिकअप हो पा रही है वो कुछ इस तरह की है कि आपने इस इंसान के साथ में अपना सोलमेट कनेक्शन समझा था। ओके, आपको लगता था ये आपका सोलमेट है, आपको लगता था कि आप लोगों को ऊपर वाले ने मिलाया है, ये आपकी हैप्पीनेस है, ये आपकी लाइफ में एक लक बन के आया है, या फिर कहूँ एक ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में कि हाँ भाई इस इंसान के आते मेरी लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज हो गई, या फिर आप इस इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे, लेकिन हकीकत में असल में कुछ और था। अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर थोड़े से आज़ादी किस्म पसंद के इंसान हो सकते हैं, उनको आज़ाद रहना पसंद होगा, बहुत ज़्यादा आज़ाद, ठीक है। और दो चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है किसी किसी के लिए तो ये इंसान शादीशुदा हो,
ठीक है। और अगर शादीशुदा नहीं भी था तो भी शायद इसकी लाइफ में कुछ ऐसा था कि इसकी माता जी या फिर इसकी बहन, बड़ी बहन, कोई इशू था इसका ऐसा कुछ रिलेटेड, ठीक है, इसकी लाइफ में। अगर आप मैरिड देख रहे हैं, पहले ही मेंशन कर दूं भाई, ये मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, नहीं तो आप मुझे कमेंट में स्पेशली पूछते हो क्या मैरिड देख सकते हैं। मेरी रीडिंग सिंगल्स को छोड़ के जो भी मैं बनाती हूँ लव लाइफ को लेकर, वो मैरिड और अनमैरिड दोनों देख सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ यार इस चीज़ को ये कमेंट मत किया करो। ओके, सो या ऐसा ही कुछ था इसके लाइफ में, कुछ ऐसा, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी जिससे ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेस लेता था और वो उसको गलत रास्ता दिखाती थी आप लोगों के कनेक्शन को लेकर। लेकिन इस इंसान ने ये ना समझते हुए ये इंसान उस पर भरोसा करता रहा, अपनी एनर्जी को खामोखा का कहूँ कि हर्ट करता रहा। हालांकि इसको फीलिंग थी आपके लिए, स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ तो फीलिंग थी, बट आगे चल के जब इस इंसान को उसने 4 लोगों से आपको लेकर सलाह ली, अपनी फीलिंग्स को लेकर सलाह दी, तो सब लोगों ने इसको गलत रास्ता दिखाया। और गलत रास्ता दिखाने की वजह से ये इंसान भटक गया, हालांकि इसके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि ये आपको चीट करेगा या आपको छोड़कर जाएगा, लेकिन सब लोगों ने यही बोला कि जिस चीज़ को तुम एनर्जी समझ रहे हो, जिसको तुम फीलिंग समझ रहे हो, असल में कुछ नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। इनको बताया गया कि आपको अट्रैक्शन है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अगर कहूँ तो इस इंसान में ये थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी थी, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। बहुत ही टीनेजर वाली फीलिंग थी, आई मीन टू से एनर्जी थी इसकी, जो सामने वाला कह दे उसी को मान लेना और उसके वजह से आप लोगों से लड़ाई भी करना। समझ आ रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे पिकअप हो रही हैं। या तो इस इंसान ने किसी और की बातों में आकर आपको अचानक से छोड़ दिया है, या फिर दूसरी चीज़ ये कि किसी और ने आपके बारे में इस इंसान को कुछ बोला है, जिसने उस पर भरोसा किया है और फिर आपको छोड़कर गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप इस इंसान के जाने के बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप अपनी एनर्जी में आए। हालांकि शुरू में आपको बहुत एंजाइटी हुई, डिप्रेशन भी हुआ, आप सो नहीं पाए, आप खा नहीं पाए, आपको एनर्जी, आपकी जो इंटरनल सोल थी वो एकदम से वीक हो गई थी, आपको लग रहा था कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म से जैसी मानो, क्योंकि आप उस इंसान के साथ में अपनी पूरी दुनिया समझते थे, पूरी हैप्पीनेस, पूरी सनलाइट एकदम से लक समझते थे आप उस इंसान को। आपको लगता था ये इंसान मेरे लाइफ में एक गुडनेस, एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है ये मेरे लिए, कुछ इस तरह की एनर्जी आप समझते थे। लेकिन असल में आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, जिसकी वजह से शायद आप बहुत टाइम के लिए शायद आप चले गए डिप्रेशन में। यहाँ देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ भी है और आपका जो आपने कार्ड चूज किया है वो भी है व्हील ऑफ फॉर्चून का, यानी कि आप इस वक्त डिवाइन कनेक्शन में हैं। मैं ये नहीं कहूँगी इस इंसान के साथ, आप अपनी सोल के साथ डिवाइन कनेक्शन में हैं। ये रिलेशन आपको दिया गया था आपकी डिवाइन को डेवलप करने के लिए, आई मीन टू से आपकी सोल को डेवलप करने के लिए। आपकी जो इंटरनल सोल है, आपकी जो सेल्फ लव है, आपका जो इंटरनल वर्क है, आई मीन टू से सेल्फ लव, जो जिसकी कमी पास्ट में थी, वो इस इंसान के जाने से आपके लाइफ में आगे बढ़ी है। आप पहले 9 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में थे, लेकिन आज आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। शुरुआत देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स से हुई है, लेकिन एंड कहाँ हुआ है? एम्प्रेस पे। तो यानी कि आपकी एनर्जी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। आपकी एनर्जी में एक कहूँ तो जो कार्ड्स होते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेंटिकल, तो ये सब उनकी सास है, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो, ठीक है। ये सब उनकी सास है, नानी कहूँ, दादी कहूँ, जो भी है, आप वो बन चुके हो। इतने एक्सपीरियंसेस वाले आप इंसान हो चुके हो प्रेजेंट में, जितना एक्सपीरियंस हमारे दादाजी और नानी के दादाजी, दादी और नाना जी के लिए और उनकी लाइफ में होता है, उनके पास होता है, उतना एक्सपीरियंस आज आपको अपनी लाइफ में मिल चुका है और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। सबसे अच्छी बात तो ये है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जिसने भी ये फर्स्ट पैर चूज़ किया है, अगर आप चाहते हैं मूव ऑन करना या आपने मूव ऑन कर लिया है, तो हाँ आप डेफिनेटली सही जा रहे हो और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। बिकॉज बॉटम में भी कार्ड आपका आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो कि मूव ऑन को बताता है, लेट गो को बताता है। ये जो भी हुआ जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, दैट्स इट। ओके, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपकी लाइफ में जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा और जो होगा आपकी खुशी और आपके भले के लिए ही होगा, ठीक है। तो आपका कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये कार्ड मैंने रेंडमली निकाला था, मैंने इस तरह से कार्ड स्प्लिट किया था, उसमें से ऐसे ही रेंडमली निकाला, तो ये कार्ड आया था और सेकेंड आया था मदर ऑफ सॉर्ड्स का।
ठीक है। तो जो भी है तो यही है गाइस कि आप लोगों ने अगर ठान लिया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप इसी तरीके से अपने सेल्फ लव को पूरा करो। आप एक दिन अपने एम को, अपने एनर्जी को, अपने इस दुनिया में एक नाम लिख कर जाओगे। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपको जो कुछ भी एनर्जी दी गई है वो बहुत ऑसम है। अब हम देखते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, आपने इस इंसान से तुम चलो मूव ऑन कर लिया है, लेकिन आपका जो पास्ट आई मीन जो आपका जो फ्यूचर होगा वो कैसा रहेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आपने मूव ऑन करने का सोच लिया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। सो गुड लक गाइस। चलिए हम देखते हैं फ्यूचर में क्या है आपके लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम में है आपका क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और इधर मुझे क्या दिख रहा था, मुझे डेथ कार्ड दिखा आई थिंक, या डेथ कार्ड ही है। सी ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे। और वो कब आएंगे, जब आप सोच लोगे कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में मैं खुशी डिज़र्व करता हूँ, मैं खुशी डिज़र्व करती हूँ। तो जब आप ऐसा सोच लोगे तब आपकी लाइफ में आएगा हैप्पीनेस। और आपकी लाइफ में आने वाले फ्यूचर में अगर पैसों को लेके कोई इश्यूज़ थे, आप किसी शादी रिश्ते को लेके कंफ्यूज थे, तो उसको लेके आपको बहुत बड़ा एक क्लियरिटी मिलेगा आपकी अपनी लाइफ में। ओके, और वेट मत करिएगा इस इंसान का। ओके, वेट नहीं करना है आपने। और अगर आप इस इंसान, किसी भी इंसान को, किसी भी तरक्की को, किसी भी सोल को, किसी भी चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो तो पहली चीज़ ये है कि आपको उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से उस इंसान की एनर्जी को ख़त्म करना है, उस इंसान के बारे में सोचना ख़त्म करना है। ठीक है, तो आपकी अपनी लाइफ में 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आएगी, लेकिन आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। क्यों करोगे? तो कहीं ना कहीं आपके दिल के एक आध कोने में कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि वो वापस आ जाए। ये किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज कुछ लोग तो कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं और आज एक एम्प्रेस की एनर्जी में है जिन्हें कोई नहीं हरा सकता। ओके, लेकिन कुछ लोग हैं, 20% लोग यहाँ पे हैं जो आज भी वेट करेंगे मूव ऑन करने का। ठीक है, सोच लिया है लेकिन किया नहीं है। ठीक है, तो उनको लोगों को सलाह दी जा रही, करो बेटा। यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरी है, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, आपकी रिलेशन के लिए, आपकी लाइफ की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। सो मूव ऑन करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग तो कर चुके हैं, उनको सलाह देने की ज़रूरत नहीं। वो एक डाउट क्लियर करने के लिए पूछ रहे हैं कि हमारा मूव ऑन करना ठीक होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। सक्सेस हो गया आप अपनी लाइफ में, और आने वाले टाइम में आप किंग ऑफ पेंटिकल बनने वाले हो। आप फीमेल देख रहे हो या मेल देख रहे हो, डजंट मैटर। आपकी लाइफ में पैसों को लेकर और हार्मनी को लेकर दोनों की कमी नहीं रहेगी, बिकॉज आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें मिलने वाली है। आपका जो फैमिली होगा, आई मीन से अगर मैं कहूँ इन लॉज होंगे, तो उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा, आपके हस्बैंड या वाइफ काफ़ी अच्छे रिच हो सकते हैं फैमिली से। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि आपका जो रिश्ता हो इस इंसान से, तो आप दोनों का इतना लकी रिलेशन हो कि आप दोनों एक तरीके से हार्मनी और पेंटिकल दोनों की कमी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। आप दोनों ही फुलफिल रहेंगे अपनी लाइफ में। ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लक लेकर आएगा आपका। हो सकता है आप किसी के लिए यहाँ पे शादी के बाद जॉब लगने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और अगर पहले से है तो कहीं दूर आप शिफ्ट हो सकते हो, कहीं जाके आपका प्रमोशन हो सकता है। ओके, आपने बस अपने बारे में कुछ इस तरीके से सोचना है कि हाँ आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, इस चीज़ के लिए आप सोचो। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं तो हाँ कीजिए, बिकॉज आपका जो ज़िंदगी में सक्सेस है वो मूव ऑन के बाद ही आएगी। ठीक है, और अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छा नहीं रहा है, आपके पार्टनर थोड़े से कान के कच्चे रहे, सॉरी गाइस कॉल आ गई थी। सो मैं ये कह रही थी कि अगर आपके पार्टनर थोड़े से कान के कच्चे रहें तो ऐसे इंसान का वेट मत कीजिए, बिकॉज ऐसे इंसान आज भी कल वैसे थे, किसी की बातों में आने वाले, आज भी वैसे ही रहेंगे। फिर वो आपको हर्ट करेंगे, फिर आपकी लाइफ में वही पुरानी वाली एनर्जी वापस आ जाएगी। तो अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो हाँ आप कर सकते हैं, कर चुके तो बहुत अच्छी बात है, आप सही जा रहे हो, वैसे ही जाते रहो। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अगर वो भी मूव ऑन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।
हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी मदर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चूज़ किया था, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए और क्या आपका मूव ऑन करना ठीक रहेगा। यूनिवर्स ने क्या सोच के रखा है आपके लिए। पाइल 2 के लिए क्या है, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन करके आपका फैसला सही रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। ओके, तो पहला कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये पहले फाइल में भी आया था। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओह गुडनेस, 7 of wands, 2 of cups, the hermit, ace of swords। दो कार्ड्स और निकालेंगे हम। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर जस्टिस, फोर ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे एयर साइन बहुत स्ट्रांगली है गाइस। ओके, तो सेकंड पाइल जिसने भी चूज़ की है, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट हो सकता है, उम्र का थोड़ा सा ज़्यादा कम कोई हो सकता है, कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ फीमेल बड़ी हो सकती है और किसी किसी के लिए यहाँ मेल बड़े हैं, ठीक है, लेकिन किसी के लिए आप लोगों की सिमिलर एज है। ओके, एक जैसी, आगे पीछे थोड़ा सा कुछ मंथ्स का फ़र्क हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे किसी ने किसी को चीट किया है। ओके, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जाहिर सी बात है कि आपके पार्टनर ने ही किया होगा, लेकिन अगर वाइसा वर्सा है तो भैया आप अच्छे से जान सकते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे वाइसा वर्सा वाली रीडिंग लग रही है कि जो देख रहा है हो सकता है किसी किसी के लिए उसी ने चीट किया हो। ओके, बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन जिसके लिए है वो अपने आप समझ जाएगा, उसकी अंतरात्मा उसको बता देगी। यहाँ पे हर्मिट है, उसकी अंतरात्मा उसे बता देगी बेटा तूने क्या किया। तो यहाँ पे चीट किया गया है एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत ट्रू लव करता था, एक ऐसे इंसान को जिसके मन में आपको लेके सामने वाले इंसान को लेके बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स थी। एक तरीके से सामने वाले इंसान ने आई मीन टू से यहाँ पे किसी एक ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी फ्यूचर के लिए, बहुत सारा कुछ तैयार करके रखा था, हम शादी करेंगे, हमारी फैमिली ऐसी होगी, हम इस तरीके से रहेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हमारा ऐसा घर होगा और सब कुछ सिमिलर होगा, वो भी मुझसे इतना ही प्यार करेगा जितना मैं करती थी, वगैरह वगैरह की बात है, या फिर करता या करती जो भी है भाई, मेल फीमेल। लेकिन यहाँ पे हकीकत में कुछ और हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको ना केवल चीट किया बल्कि आपको बेवजह ब्लॉक करके, बिना वजह आपसे लड़के, आपसे मूव ऑन करके किसी और के पास गए हैं, ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स है तो 100% यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो रही है, और वो थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है कि उसने आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ क्रिएट की, ठीक है। उस थर्ड पार्टी ने आपको गुस्सा दिलाया होगा, आपको या फिर आपके पार्टनर को, पता नहीं क्यों मैं आप बोल रही हूँ,
और जिसने भी ये पाइल चूज़ की है, यहाँ से वाइस वर्सा हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ आपका पार्टनर, लेकिन वो एनर्जी होगी आपकी। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर ने चीट किया है, तो किसी किसी के लिए यहाँ पे आपने चीट किया है। ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेना, ज़्यादा हवा मुड़ने की ज़रूरत नहीं। ओके तो यही है यहाँ पर। ओके कोई एक जस्टिस चाहता है यहाँ पे। मूव ऑन करने का मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ कोई जो दूसरा इंसान है वो यहाँ पे जस्टिस चाहता है। उसको चाहिए जस्टिस, उसको चाहिए क्लियरिटी। मेरे साथ इस तरह से क्यों किया गया, आखिर क्यों मुझे चीट किया गया, क्यों मुझे कुछ नहीं बताया गया, क्यों मुझसे बिना कहे इतनी जल्दी मुझसे मूव ऑन करके चले गए। ओके वाह, देखिए बॉटम में क्या है। ये तो हो गया आपका चैरियट, ये है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे बहुत ही अलग स्टोरी आई है जिसने भी सेकंड पाइल चूज़ की है। यहाँ पे आप लोगों ने किसी के लिए यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे की ट्रू फीलिंग बताई ही नहीं है। आपके मन में सामने वाले इंसान को लेकर फीलिंग्स हैं, ये बात बताई ही नहीं गई है सामने वाले इंसान को। इसीलिए सामने वाला इंसान जो भी है आपका पार्टनर वो कंफ्यूज है। और वो कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उसको नहीं पता है कि आप जो हो उस इंसान के लिए फील करते हो, या फिर उस इंसान ने आपको नहीं बताया कि वो इंसान आपके लिए फील करता है। इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न है कि उसने आपको चीट किया है, बल्कि असल में हो जाता है आप दोनों का फीलिंग म्यूचुअल हो। ओके तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए और मुझे वेट करना चाहिए, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से तो दो चीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। पहली तो ये कि जिसने भी सेकंड पाइल चूज़ की है, मदर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है। यहाँ पे मदर ऑफ सॉर्ड्स ये हैं, आई वुड से मदर ऑफ सॉर्ड्स ये भी हैं और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी हैं। तो पहली वाली पाइल में कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्चून का और कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और ऑप्शन में भी है मदर ऑफ सॉर्ड्स और रीडिंग में भी है मदर ऑफ सॉर्ड, आई मीन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। भले ही यहाँ पे कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। बॉटम में आया है, कहाँ गया वो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये है। आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है वो इसलिए घट रहा है बिकॉज आप लोगों को अपनी लाइफ में ग्रो करना है। एक मिनट गाइस, आप लोगों को अपनी लाइफ में ग्रो करना है और आप लोगों को समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ का सोल ग्रोथ आप कर सकते हो, आप किस तरीके से अपनी लाइफ की अवेकनिंग कर सकते हो। तो आप दोनों का कनेक्शन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो इसीलिए आप दोनों को दिया गया, वो सेपरेशन आप दोनों को इसलिए दिया गया क्योंकि आप दोनों का सोल अवेकनिंग होना था। यहाँ पे किसी एक पार्टनर की सोल अवेकनिंग नहीं हो रखी थी, तो उस इंसान को सोल अवेकनिंग देने के लिए ये सारी स्टोरी क्रिएट की गई यूनिवर्स की तरफ से। स्टोरी समझ आई? फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे आप दोनों की फीलिंग म्यूचुअल है। तो जिसने भी सेकंड पाइल चूज़ की है, मैं आपसे कहूँगी आपको वेट करना चाहिए बिकॉज आप लोगों का रिलेशन एक्चुअल में बहुत ट्रू है। और आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी गलत फहमियाँ रही हैं, 50% लोगों के लिए यहाँ वेट करना चाहिए। 50% लोगों के लिए अगर आपको लगता है, आपको सच में पता है कि हाँ आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो, फोटोज़, वीडियोस, स्टेटस, ये सब अपनी आंखों से देख रहे हो, आपको पता है कि हाँ वो एक्चुअल में शादी कर चुका है, तो पीछे हट जाना बेटा, ठीक है, पीछे हट जाना। मैं फिर नहीं कहूँगी कि वेट करो कि नहीं करो, लेकिन हाँ मैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि आप लोगों को यहाँ पे खामों का ही अलग किया गया। वो इसलिए अलग किया गया बिकॉज आप लोगों की सोल अवेकनिंग होनी थी, दोनों की ही, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर एक्चुअल में किसी शादी कर चुका है तो पीछे हट जाना अपनी समझदारी से। फिर मुझे ब्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर सामने वाला इंसान शादी कर चुका है, अगर आप उसके फोटो स्टेटस देख रहे हो कि हाँ वो कर चुका है शादी, तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना। और अगर फिर भी आप वेट करना चाहते हो तो ये आपके अपना फैसला होगा, मैं आपको वेट करने के लिए नहीं कहूँगी, ओके, ताकि आप ब्लेम मुझे ना कर पाओ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर ये इंसान अनमैरिड है और आपको लगता है कि हाँ हम दोनों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट की गई थी, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि हाँ गलत फहमी क्रिएट की गई थी, तो जस्टिस का वेट कीजिए। आपको आने वाले टाइम में जस्टिस मिलेगा, लेकिन तब तक आपको अपने ऊपर वर्क करना है, तब तक आपको अपने सोल अवेकनिंग पे ध्यान देना है। ओके गाइस, तो डेफिनेटली आपको उन लोगों का जो भी लाइफ में होगा वो होगा ऊपर वाले की मर्जी से, और जब भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको अपनी सिचुएशन से क्रिएट करके देखना है कि आप किस इंसान का, जिस इंसान का वेट कर रहे हो वो अपनी लाइफ में सिंगल है भी या नहीं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का पता कर लीजिएगा, नहीं तो आप ख्याली पुलाव पकाते रहें और पता पड़े कि कुछ भी नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि अगर आप
वेट करते हैं तो आपका फ्यूचर क्या रहेगा। आपका फ्यूचर क्या रहेगा। लवर्स, oh wow, king of cups, 10 of cups, ace of swords and 8 of why, moon card, judgment, डेथ कार्ड। ओके, सो डोंट वरी गाइस, यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो आपकी है। ओके, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि इस इंसान ने जो भी पास्ट में किया कहीं वो दोबारा रिपीट तो नहीं होगा। मैं फिर से एक और कार्ड निकालूंगी, जेंडर में निकालूंगी, डेविल, या डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट। एक मिनट गाइस, मेरे कार्ड्स गिर गए। ओके, तो देखिए यहाँ पे है मैजिशियन, यहाँ पे है द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे कार्ड्स निकाली ना मैंने एक बोल करके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ जो आपकी एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की, आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हद से ज़्यादा हावी रहेगी। ओके, और आप बहुत नेगेटिव होने वाले हो इस पार्टनर के लिए आने वाले फ्यूचर में। आपको लगेगा कि जिस तरीके का इस इंसान पास्ट में था, बिकॉज आपके मन में तो है ना कि हाँ ये चीटर है, तो आपके मन में ये चीज़ रहेगी कि ऐसा ना हो कि ये चीटिंग करे, ये करे, और उस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज रहोगे, आप ओवर थिंकिंग करोगे और आपको डर रहेगा कहीं ना कहीं कि ये दोबारा छोड़ के ना चला जाए। लेकिन आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भरोसा रखो, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, अब आपकी लाइफ में इस तरह की कोई एनर्जी जो है नहीं आएगी। ओके, तो ये है ऊपर वाले का आपको एक तरीके का ऑर्डर कहूँ, क्या कहूँ, कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सच्चे दिल से करो बेटा, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट भी करोगे ना तो और अगर आपने नेगेटिव एनर्जी रखी है अपने मन में तो नेगेटिव ही क्रिएट होगा, याद रखना। क्योंकि जिस बीज को आप डालोगे उसी का पौधा बनेगा। अगर आप बीज डालोगे बबूल के पेड़ का तो उसमें गुलाब नहीं आएंगे, अगर गुलाब का लगाओगे उसमें बबूल के कांटे नहीं आएंगे। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को स्पॉइल करेगी और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ को स्वर्ग बनाएगी। आपकी लाइफ को एक तरीके से वो सारी आपकी विशेष पूरी होंगी जो आपने अपने दिमाग में सोच रखी, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपका लवर्स मतलब क्या नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये इंसान किसी और के साथ शादी कर चुका है, बच्चों का बाप है, स्टेटस डाल रहा है, किसी और के साथ कमिटेड हो चुका है, तो मूव ऑन कर जाना। फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैडम ऐसा है, मैडम वैसा है, मैडम ये है, मैडम वो। नो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी फिर उसके बाद, ठीक है। बिकॉज मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि मूव ऑन आपको उन लोगों के लिए करना है जो शादी कर चुके हैं और जो सिंगल हैं अपनी लाइफ में और आप लोगों के बीच में गलत फहमी क्रिएट की गई थी, तो आपको वेट करना है, ठीक है। और जब वेट करोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक, आपको आपका ट्विन फ्लेम, आपको आपकी फैमिली, आपका हार्मनी, आपका ट्रू लव, आपका लवर, आपको हर तरीके की खुशी मिलेगी। बस अपने एक चीज़ को ही निकाल दीजिएगा, ओवर थिंकिंग को। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई होगी तो लाइक ऑफ कोर्स आई होगी, कितनी प्यारी रीडिंग आई है, ठीक है। अपने सोच समझ के हम दिमाग से काम लेना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने पास्ट कनेक्शन को देखकर और प्रेजेंट कनेक्शन को देखकर, हालात को देखकर आपको अपनी लाइफ में वेट और मूव ऑन कर डिसाइड करना है। बाकी तो मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है गाइस। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई होगी तो बार बार मैं ये क्यों बोले पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपसे रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं भी हुई है तो भी आप मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ओके। मैं वहाँ पे आपको कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सो ध्यान रखिएगा अपना, सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी का फैसला कीजिएगा, बिकॉज आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।